चुनाव हो और भाजपा नेता दंगाई बातें ना करें, ये संभव है भला? ये केवल मैं नहीं कह रही हूँ, ये भाजपा का ट्रैक रिकॉर्ड कहता है। किसी चुनाव के पहले लव जिहाद के नाम पर डराकर वोट मांगेंगे, किसी चुनाव के पहले लैंड जिहाद के नाम पर वोट लेंगे। जनसंख्या जिहाद तो हर चुनाव में टॉपिक बनता ही बनता है। और इस बार महाराष्ट्र और झारखंड चुनावों में वोट जिहाद के नाम पर दंगाई माहौल बना करके वोट लिया जा रहा है। काम धाम किए होते तब ना काम पे वोट मांग पाते। बीजेपी नेता और महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने एक जनसभा में हिंदुओं से वोट जिहाद के जवाब में धर्म युद्ध के लिए वोटिंग करने की अपील की है। अब आप सोचिए, उप मुख्यमंत्री ने इतना भी काम नहीं किया है कि काम के नाम पर वोट की उम्मीद कर लें, इसलिए लग गए हैं धर्म युद्ध भड़काने में। क्या सच में ये केवल वोट की राजनीति है या फिर जिहाद सच है? क्या सच में मुसलमान जनसंख्या जिहाद कर रहे हैं? क्या है लव, लैंड, पॉपुलेशन और वोट जिहाद का सच? सवाल ढेर सारे हैं, इसलिए जवाब लेकर के हाजिर है पॉलिटिकल नारी। नमस्कार, मेरा नाम है निवेदिता शांडिल्य और आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स। योगी आदित्यनाथ ने बटोगे तो कटोगे और पीएम मोदी के एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे के नारे के बाद देवेंद्र फडणवीस ने धर्म युद्ध के लिए वोट का नारा दिया है। छत्रपति संभाजी नगर की एक सभा में फडणवीस ने यूबीटी, एनसीपी और कांग्रेस पर मुस्लिम वोटरों का फायदा उठाने का आरोप लगाया। इसके साथ ही उन्होंने वोटरों से हिंदू नेताओं की विरासत को बनाए रखने और उनके राजनीतिक प्रभुत्व की रक्षा करने की अपील भी की। चुनाव आते ही इन नेताओं के जाहिल पने की पोल खुल जाती है। ऐसा टर्म इजाद करते हैं कि समझ ही नहीं आता कि हंसे या रोए। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में पहले लव जिहाद मुद्दा बना, उसके बाद लैंड जिहाद बड़ा मुद्दा बना, फिर वोट जिहाद। जब लगा कि वोट तो इससे भी नहीं मिलेगा तो नया जिहाद मार्केट में लाया गया है, जिसका नाम है पैन कार्ड जिहाद। और इसका आविष्कार करने वाले महानुभाव हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। महाराष्ट्र में योगी आदित्यनाथ ने इस मुद्दे को उठाया है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राज्य में पैन कार्ड जिहाद हो रहा है। महाराष्ट्र को लव जिहाद, लैंड जिहाद और पैन कार्ड जिहाद का अड्डा बना दिया गया है। उत्तर प्रदेश खुद अपराध का अड्डा बन गया है। इससे इनको क्या मतलब? मुख्यमंत्री तो ये बाद में है, भाजपा के कार्यकर्ता तो पहले है ना। चुनावी रथ पे बैठ करके निकल गए हैं नफरती बातें करने के लिए। वैसे तो ये बात केवल मुख्यमंत्री पर ही लागू नहीं होती है, समझने वाले तो समझ ही गए होंगे। चलिए उन्हीं की बात कर लेते हैं। फडणवीस और योगी जैसे लोग तो बहुत पीछे हैं। हमारे प्रधानमंत्री ने लोकसभा चुनाव से पहले ही माहौल बनाना शुरू कर दिया था। हालांकि माहौल तो सालों से ही बन रहा है। चलिए सुनते हैं लोकतांत्रिक देश के प्रधानमंत्री की अपने ही देश के अल्पसंख्यकों के बारे में बातें। मई में एक जनसभा को संबोधित करते हुए मोदी कहते हैं कि मुसलमानों से वोट जिहाद करने के लिए कहा जा रहा है। ये नया है क्योंकि हमने अब तक लव जिहाद, भूमि जिहाद के बारे में सुना है। मुझे उम्मीद है कि आप सभी समझते होंगे कि जिहाद का क्या मतलब है और ये किसके खिलाफ छेड़ा जाता है। एक चुनावी भाषण में मोदी ने मुस्लिम समुदाय की तुलना घुसपैठियों से की और उन्हें अधिक बच्चा पैदा करने वाला बताया, जो कि एक लोकप्रिय हिंदू बहुसंख्यकवादी कहावत को बढ़ावा देता है कि मुसलमान अधिक बच्चे पैदा करते हैं और जिसका उद्देश्य अंततः भारत में हिंदुओं से अधिक संख्या में बच्चे पैदा करना है। इसी साल अप्रैल में मोदी ने अपनी टिप्पणी को दोहराते हुए दावा किया कि कांग्रेस देश की प्रमुख विपक्षी पार्टी और मुसलमानों द्वारा हिंदुओं की संपत्ति चुराने की साजिश रची गई थी। उन्होंने मुसलमानों का जिक्र करते हुए कहा कि मैंने देश के सामने सच पेश किया कि कांग्रेस ने आपकी संपत्ति छीन करके अपने खास चहेतों में बांटने की गहरी साजिश रची है। आप सोचिए, जिस पार्टी का सबसे बड़ा नेता और देश का प्रधानमंत्री इस स्तर की बातें कर रहा हो, वहां पे छुटभइये नेताओं से तो क्या ही उम्मीद की जा सकती है। यही कारण है कि मोदी के जीवनी लेखक नीलांजन मुखोपाध्याय के लिए ये सब कुछ भी आश्चर्यजनक नहीं था। उन्होंने कहा कि धार्मिक ध्रुवीकरण दशकों से मोदी के लिए दूसरा स्वभाव रहा है। उन्होंने अल जजीरा को इंटरव्यू देते हुए कहा कि भाजपा और मोदी ने भारतीय लोकतंत्र को बुरी तरह से बर्बाद कर दिया है। आज भारत में मुसलमान होने के लिए शायद ये सबसे बुरा समय है, जो हर समय ये महसूस करते हैं कि वो अपनी ही पहचान के कैदी हैं। महाराष्ट्र के अलावा झारखंड में भी चुनाव हो रहे हैं। झारखंड आदिवासी बहुल राज्य है, तो यहाँ पर भी सेम जिहाद वाले मुद्दे को चुनावी मुद्दा बनाया जा रहा है, लेकिन दूसरे एंगल से। इसमें आदिवासी एंगल डाल दिया गया है। देखो भाई, ये तो मानना पड़ेगा कि जब बात नफरत फैलाने की हो तो इनसे ज्यादा क्रिएटिव कोई है ही नहीं।
देश के गृह मंत्री अमित शाह का कहना है कि बांग्लादेशी घुसपैठिए झारखंड में शादी करते हैं, कागजात बनवाते हैं और आदिवासी जमीनों पर कब्जा करते हैं। उन्होंने कहा कि घुसपैठ की वजह से युवाओं में बेरोजगारी भी बढ़ रही है। अमित शाह ने आगे कहा कि देश में कहीं आदिवासियों की जनसंख्या घटी है तो झारखंड में घटी है। हालात ऐसे ही रहे तो आने वाले दिनों में और भी घटेगी। अगर घुसपैठ करके बांग्लादेशी लैंड जिहाद कर रहे हैं तो फिर ये फेल्योर तो अमित शाह का ही हुआ ना। गृह मंत्री अपनी नाकामी पर काम करने की जगह उस पर वोट मांग रहे हैं। माने हद है ये तो। अभी चुनाव हुआ भी नहीं है और सरकार बनने पर कैसे मुसलमानों को परेशान करेंगे ये प्लान भी लोगों को बता दिया है। कहा कि हम श्वेत पत्र लाएंगे, यानी अब अलोकतांत्रिक काम भी लोकतांत्रिक तरीके से किया जाएगा। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा, जो झारखंड भाजपा चुनाव के सह प्रभारी भी हैं, उन्होंने अपने राज्य में लव और लैंड जिहाद को लेकर के बड़ा कार्ड खेला है। उन्होंने इसे रोकने के लिए 2 कानून लाने की बात की है। मुस्लिम और हिंदू अगर एक दूसरे की संपत्ति खरीदना चाहते हैं तो उन्हें सरकार से अनुमति लेनी होगी। साथ ही साथ लव जिहाद करने वालों को उम्र कैद की सजा दी जाएगी। झारखंड में हिमंता खूब कोशिश में है कि नफरती माहौल बन जाए। देश के संवैधानिक पदों पर बैठे नेताओं में इस समय होड़ लगी हुई है कि कौन कितना ज्यादा गिरा हुआ घटिया स्तर का बयान दे सकता है। खैर, आजकल इस कंपटीशन में हिमंता जी आगे चल रहे हैं। साहब ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं कि दुनिया हैरान है। इस इंसान को असम में घटी हर घटना में एक अलग किस्म का जिहाद नजर आता है। इस आदमी के हिसाब से मुसलमान असम में उर्वरक जिहाद कर रहे हैं। राज्य में बाढ़ से तबाही की जिम्मेदारी लेने की जगह इन्होंने उसका ठीकरा भी मुसलमानों पर ही फोड़ दिया और कहा कि मुसलमान बाढ़ जिहाद कर रहे हैं। अब आप ही बताइए, ऐसी बातों का जवाब हम तथ्यों में कैसे दें। खैर, चलिए पोल खोलते हैं इनके लव, लैंड और वोट जिहाद की। लव जिहाद का मुद्दा हरियाणा चुनाव के पहले भी खूब उठाया गया था इन्हीं के द्वारा। इसकी हकीकत भी मगर जल्दी ही सामने आ गई। न्यूज लॉन्ड्री की ये रिपोर्ट देखिए। इससे पता चलता है कि किस तरह से फर्जी तरीके से लव जिहाद के मामले बनाए जा रहे हैं। जिन पुलिस अधिकारियों ने न्यूज लॉन्ड्री से बात की, उनका कहना है कि नया कानून पारित होने के बाद जानबूझ करके की गई शिकायतों में वृद्धि हो गई है। रिपोर्ट में ऐसे अंतर धार्मिक जोड़ों से बात की गई है जिन्होंने अपनी इच्छा से शादी की, मगर अब हिंदू संगठन उनके विवाह को जबरन लव जिहाद घोषित कर रहे हैं। पिछले साल हरियाणा के फरीदाबाद में संस्कृति शुक्ला नाम की एक लड़की ने जावेद खान से शादी करने से पहले इस्लाम धर्म अपना लिया था। वो 7 सालों से एक दूसरे से प्रेम करते थे, लेकिन अब हिंदुत्व के स्वघोषित रक्षकों से मिल रही धमकियों के बाद वो छिपते हुए फिर रहे हैं। उन्हें खास तौर से बजरंग दल और बिट्टू बजरंगी के नेतृत्व वाली गौ रक्षा बजरंग फोर्स से धमकियां मिल रही हैं। उत्तराखंड में भी ऐसे मामले आए और खूब आए, जहां हिंदू संगठनों ने झूठे लव जिहाद के केस दर्ज कराए। चुनावी राज्य झारखंड में भी इस समय कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। अनुसूचित जनजाति आयोग की सदस्य और भाजपा नेता आशा लकड़ा ने 28 जुलाई को प्रेस वार्ता करके एक सूची जारी की, जिसमें संथाल परगना क्षेत्र की 10 आदिवासी महिला जनप्रतिनिधियों और उनके मुसलमान पति के नाम थे। उन्होंने कहा कि रोहिंग्या मुसलमान और बांग्लादेशी घुसपैठिए आदिवासी महिलाओं को फंसा रहे हैं। हालांकि फैक्ट फाइंडिंग टीम ऐसी कई महिलाओं से मिला, ऐसा एक भी मामला सामने नहीं आया जिसमें बांग्लादेशी मुसलमान घुसपैठिए से किसी की शादी हुई हो। स्थानीय ग्रामीणों को भी ऐसे किसी मामले की जानकारी नहीं है। इन 10 में से 6 महिलाओं ने स्थानीय मुसलमानों से शादी की है और 4 के पति तो आदिवासी ही हैं। इसी तरह कहा जाता है कि देखो देखो मुसलमान 10 बच्चे पैदा कर रहे हैं, इनकी जनसंख्या बढ़े जा रही है। ये सारे दावे, हालांकि ये दावा तो है नहीं क्योंकि इसमें फैक्ट नहीं है, मगर पूरी तरह से फर्जी है। केवल अक्षर जोड़ना ही तो पढ़ना नहीं होता ना। शब्दों के मायने समझते तब पता चलता कि रिपोर्ट्स आखिर कह क्या रही हैं। तमाम अध्ययनों से पता चलता है कि मुस्लिम आबादी स्थिर है, प्रजनन दर घट रही है और हिंदू आबादी से इसके आगे निकलने की उम्मीद नहीं है। रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान रुझानों और 1947 के बाद से जनसंख्या के आंकड़ों के आधार पर संख्या के मामले में दोनों आबादी के बीच बहुत बड़ा अंतर है। विशेषज्ञों के अनुसार हिंदू प्रजनन दर स्थिर है जबकि मुस्लिम प्रजनन दर घट रही है। ये तो लोगों की बुद्धिमत्ता का अपमान है कि 13% अल्पसंख्यक 100 करोड़ की 80% आबादी से आगे निकल सकते हैं। वोट जिहाद का हल्ला तो ऐसे मचाया जा रहा है जैसे मुसलमानों ने मिल करके देश में अलग सरकार बना ली हो, मगर हकीकत इसी बात से पता चलती है कि मौजूदा सरकार में, मोदी सरकार में एक भी मुसलमान मंत्री है ही नहीं। अगर मुसलमानों के हाथ में ही होता बदला लेना वोट करके एक जगह, तो क्या वे अपने उत्पीड़न के खिलाफ
वोट करके नफरती बयानबाजों को सत्ता के बाहर का रास्ता दिखा न देते? कोई एक राज्य बताइए जहां मुसलमानों ने सरकार बना ली हो। कितनी ही ऐसी मुस्लिम पार्टियां हैं जो सत्ता का स्वाद चख रही हैं। कौन सा ऐसा मुस्लिम नेता है जिसको देशव्यापी समर्थन प्राप्त है? ये तमाम फर्जी बातें एक संप्रदाय को डराने और एक संप्रदाय को धमकाने के लिए ही की जाती हैं। आश्चर्य होता है मुझे, ऐसे लोग लगातार सत्ता में बने कैसे हैं? आपको क्या लगता है, क्या कारण है? कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर दीजिए और हाँ, ऐसे ही वीडियोस आपके सामने आते रहें, इसके लिए हमारे चैनल मॉलिटिक्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।